सिंडिकेट का कांग्रेस कनेक्शन। तुषार गोयल के खिलाफ स्पेशल सेल का एक्शन। देश की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का बड़ा खेल चल रहा था। पूरे देश में नशे की खेप सप्लाई की जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया और आरोपी दिल्ली निवासी तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और मुंबई निवासी भरत कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनसे पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो तो और चौंकाने वाला था। पूछताछ में सामने आया कि ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन तुषार गोयल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। 2022 में कांग्रेस दिल्ली का आरटीआई सेल का प्रमुख था। खुलासा होने के बाद बीजेपी भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान तो मिल ही रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। इसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है। वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। इतना ही नहीं, तुषार गोयल के हरियाणा के कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो को लेकर भी सुधांशु ने सवाल उठाए और कहा कि लोगों को जानने का हक है कि तुषार गोयल का आपसे क्या संबंध है। हमें कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार से जवाब चाहिए। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी सवाल खड़े कर दिए और दुश्मनों के इशारे पर भारत के युवाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सबसे बड़ा ड्रग रैकेट है ये, उसमें कांग्रेसी कनेक्शन निकलता है। मतलब कि ये मोहब्बत का सामान नहीं, युवाओं के बीच नशे का सामान देना चाहते हैं। आज तो देश के दुश्मन खुश हो रहे होंगे कि उनको देश के भीतर युवाओं के बीच ड्रग्स भेजने के लिए अपने लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग कैरियर और कुरियर बनने का काम कर रहे हैं। ड्रग्स सिंडिकेट मामले को लेकर राजनीति तो तेज है ही, कांग्रेस पर भी तुषार गोयल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतनी बड़ी नशे की खेप का पैसा कहां खपाने की तैयारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे ही कांग्रेस कनेक्शन सामने आया, कांग्रेस पल्ला झाड़ने लगी। जी हाँ, एक लेटर जारी किया गया, बताया गया कि पहले ही निष्कासन कर दिया गया था तुषार गोयल का। तस्वीर जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें ये बताया जा रहा है, ये तारीख है अक्टूबर 17, 2022 की, और ये बताया जा रहा है कि निष्कासित कर दिया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी जारी की गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस का ये लेटर है, तुषार गोयल के निष्कासन का लेटर। 17 अक्टूबर 2022 का ये निष्कासन का लेटर है जो बता रहा है, इससे पहले 24 मार्च 2022 को इसी साल में निष्कासित कर दिया गया। ये कांग्रेस बता रही है, पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि पूरा कनेक्शन ड्रग्स के रैकेट से अब सामने आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए अब प्रश्न पूछ रही है, जानना चाह रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसे कांग्रेस से कनेक्शन कैसे सामने आया। उसको लेकर अनुराग ठाकुर भी सवाल पूछ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती है तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है। अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है। अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बलडोजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो?
तो बीजेपी ने सवाल जब पूछा तो कांग्रेस को अब जवाब देना पड़ा है। संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कार्रवाई कर दी थी और बीजेपी के ऐसे नेताओं पर पहले बीजेपी खुद कार्रवाई करे। सुनिए जरा। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है, कठुआ जैसे रेप में इनके लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो सुना आपने, ये बोल रहे हैं संदीप दीक्षित। लेकिन आपको बताते हैं विदेश कनेक्शन है इस ड्रग्स का, कार्टेल का जो बरामद किया गया उसका विदेश कनेक्शन कहां से। सबसे पहले देखिए दुबई से इसका सबसे पहले कनेक्शन सामने आया। दुबई के बड़े कारोबारी का इसमें नाम आया है। जी हाँ, बड़े कारोबारी का नाम इसमें आया। इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं और समझिए कि उस कारोबारी का सीधा सीधा लिंक आया है। यही कारोबारी कोकेन का बड़ा सप्लायर है दुबई के, जिस कारोबारी का नाम आ रहा है। और ड्रग्स के लिए दुबई डी कंपनी का एक सेफ जोन है। डी कंपनी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उसके बाद मुंबई पहुंचता है। दुबई से कहां पहुंचता है? मुंबई। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पूछताछ में मुंबई कनेक्शन भी सामने आए। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लगातार ड्रग्स की बड़ी खेप मुंबई दुबई से भेजी जा रही थी, वहां पहुंच रही थी और वहां हाई प्रोफाइल लोगों के बीच इसकी सप्लाई होनी थी। तैयारी इसी बात की थी। फिर मुंबई से कहां पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में महिपालपुर में ड्रग्स रैकेट का सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। यहीं से पकड़ी गई है कोकीन की सबसे बड़ी खेप। और उसके बाद कहां भेजने की तैयारी थी? फुकेट। जी हां, फुकेट, क्योंकि फुकेट से ही ये जो marijuana है ये दिल्ली लाई गई थी और यहां पर इसे स्टोर किया गया था। तो समझिए फुकेट से दिल्ली लाई गई, वहां से ये सब कुछ स्टोर किया गया और वहां पर जब छापा मारा गया तो ये बड़ी खेप बरामद की गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अब आपको बताते हैं ये टिप ऑफ कहां से मिला। जब हमने आपको बताया कि दिल्ली में बरामद की गई है marijuana की बड़ी खेप, एक पूरा गोदाम था। आप सोचिए, एक पूरा गोदाम था जहां पर यह खेप रखी गई थी। अब आपको पूरी जानकारी हम इससे जुड़ी देने जा रहे हैं क्योंकि ये जो टिप ऑफ मिला था इसी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, इतना बड़ा खुलासा। चलिए अब आपके सामने जल्दी से ग्राफिक्स रख रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। देखिए दिल्ली में नशे का काम कहाँ होता था? महिपालपुर में। ये देख रहे हैं आप गोदाम, इसी तरह का गोदाम यहाँ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको लेकर जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद महिपालपुर में एक गोदाम के बारे में टिप ऑफ मिला। ये जानकारी मिली कि यहाँ पर नशे का सामान रखा गया है। पुलिस ने मंगलवार को महिपालपुर में जाल बिछाया और देर शाम एक युवक पर नजर रखी गई, देर शाम तक, क्योंकि उसकी जो एक तरह से मूवमेंट थी वो संदिग्ध लग रही थी। युवक पर जब शक हुआ तो दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जब पकड़ा गया इस दौरान युवक ड्रग्स की खेप रिसीव कर रहा था। जी हाँ, खेप रिसीव करने पहुंचा था ये युवक, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। इस दौरान युवक ड्रग्स की खेप रिसीव करने पहुंचा था और इसके बाद ये खुलासा होने के बाद समझिए कि पूरी तरह से जानकारी मिल गई। और